जय गुरुदेव। लखनऊ के रहने वाले एक गुरु भाई श्री R.K. पांडे साहब, उन्होंने पहले भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कई संस्मरण प्रेमियों को बतलाए। तो ऐसा ही एक बड़ा ही रोचक और बहुत पुराना संस्मरण उन्होंने बतलाया कि एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज बबराला गए। बबराला जिला बदायूं में पड़ता है। उन दिनों R.B. लाल साहब कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। उनके मकान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज रुके थे। तो दोपहर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ छत पर मैं बैठा था। तो इतने में 2-4 बंदर आकर किनारे पर बैठ गए, छत की मुंडेर पर, दीवार पर। तो स्वामी जी महाराज उन बंदरों को देखते रहे और फिर मुझसे बोले कि जाओ नीचे जाकर इनके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तो मैं गया और एक झोले में भुने हुए चने रखे थे। तो मांगने पर बहन जी ने मुझे वो दिए। तो बहन जी ने वो मुझे दे दिए, तो मैंने लाकर स्वामी जी महाराज को वो चने दिए। तो स्वामी जी महाराज ने झोले से एक मुट्ठी चना निकाला और एक बंदर की तरफ दिखाकर बोले कि ले। तो वो बंदर कुछ क्षणों तक तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखता रहा और फिर धीरे धीरे स्वामी जी महाराज के पास आया। स्वामी जी महाराज की मुट्ठी से उसने कुछ दाने निकाल कर खाए और फिर धीरे से स्वामी जी महाराज ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर बंदर स्वामी जी महाराज की मुट्ठी खोलने लगा और स्वामी जी महाराज की तरफ देखता और दांत दिखाकर कुछ कहता था। तो मैं डर गया कि बंदर कहीं स्वामी जी महाराज को काट न ले। मेरा दिल धक धक कर रहा था। तो मैंने सोचा कि एक डंडा ले आऊं। तो इतने में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि चुपचाप बैठे रहना, वरना ये सब तुमको काट लेंगे। इतनी देर में 30-40 बंदर सारे छत पर आ गए वहां पर। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक एक को बुलाते और मुट्ठी से वो चना लेकर हट जाता था। फिर स्वामी जी महाराज दूसरे को बुलाते कि आ आ आ, तो वो आता और चना लेकर के चला जाता। किसी किसी बंदर के साथ स्वामी जी महाराज खेल भी करते। जब कोई बंदर ज़्यादा खाने लगता तो स्वामी जी महाराज मुट्ठी बंद कर लेते। फिर वो बंदर गिड़गिड़ाता तो एक मौका और उसे देख कर देते और अपनी मुट्ठी खोल देते। तो खुश होकर वो जल्दी जल्दी चना मुंह में भरता और हट जाता। फिर स्वामी जी महाराज दूसरे को बुलाते। तो इस प्रकार परम पूज्य स्वामी जी महाराज बंदरों के साथ कई देर खेल करते रहे और उन्हें चना खिलाते रहे। स्वामी जी महाराज के हाथ को बंदर अपने एक हाथ से पकड़ते और दूसरे हाथ से चना खाते। उस झोले में चना जितना भी रहा हो, लेकिन 30-40 बंदरों को खिलाने में वो पूरा पड़ गया और सारे बंदर चना खाकर तृप्त हो गए। और मैं भी ये लीला देखकर भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर इस दृश्य को मैं देखता रहा और सोचता रहा कि ये बंदर कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें मालिक स्वयं खिला रहे हैं। और मुझे वो लाइनें याद आने लगी कि काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काक भुसुंडी ने भगवान राम के हाथों से रोटी लेकर जो भी फल प्राप्त किया हो, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हाथों को स्पर्श करके ईश्वरीय विधान के अनुसार सभी बंदर अपने अपने जन्म में मनुष्य शरीर पाने के हकदार हो गए। संत जो सद्देश से आते हैं, उनके शरीर से स्पर्श हुआ कोई भी जीव नर्तन पाने का अधिकारी हो जाता है और उसकी 84 कट जाती है। अर्थात 84 लाख योनियों में उसके जन्म कर्म का चक्कर समाप्त हो जाता है और अगला जन्म उसको मनुष्य का मिलता है। इस ईश्वरीय विधान की बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई बार सत्संग में सुनाई भी है। जय गुरुदेव।